ब्लाइंड बैग वाली वीडियो तो आपने देख ली होगी, मगर इसे बनाते कैसे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। लेकिन मैंने आज खुद को ये चैलेंज दिया कि ये बैग बिना ग्लू के बनाना है। तो क्या ब्लाइंड बैग और उसके अंदर इतनी सारी क्राफ्ट्स बिना ग्लू के बनाना पॉसिबल है? मैंने तो खुद को चैलेंज कर दिया, लेकिन बनाते बनाते मैं खुद ही भूल गई कि मैंने कहीं ग्लू का यूज किया है या नहीं। अब आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी और मुझे बताना है कि मैं ये चैलेंज जीत गई या हार गई। तो देखते हैं पहले मुझे कौन पकड़ता है, कमेंट में बताना। सबसे पहले हम एक ब्लाइंड बैग बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक A4 साइज पेपर लिया और उसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया। आगे थोड़ी सी जगह जो रह जाएगी उसे भी इसके ऊपर फोल्ड कर देना। अब ग्लू का यूज नहीं कर सकते तो टेप इस तरीके से नीचे साइड पे लगा देंगे। इसकी जो चिपकने वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है। इस तरीके से ये चिपक जाएगा। अगर आप इसके बाहर भी टेप लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने एक क्यूट सी हेलो किटी ड्रॉ करनी है। अगर ड्रॉ करनी नहीं आती तो परेशान नहीं होना। आपको पता है मैं आपकी हर मसले का हल साथ ही लेके आती हूँ। बस आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। आगे जाके उसका भी जुगाड़ बताऊंगी कि आप इतनी प्यारी सी हेलो किटी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक बात बताऊं, लेकिन किसी को बताना मत, मुझे खुद भी ये ड्रॉ करनी नहीं आती। मैंने भी वही जुगाड़ लगाया है जो मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ। तो चलो अब इसमें कलर कर देते हैं। वैसे आप इस ब्लाइंड बैग को बना के कर क्या सकते हैं तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस ब्लाइंड बैग को बना के आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर इसे अपने स्कूल लेके जाके अपने फ्रेंड्स के सामने ओपन कर सकते हैं। इसमें क्यूट क्यूट से गिफ्ट देख के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सरप्राइजेस तो सबको बहुत पसंद होते हैं। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ और साथ ही बहुत सारी क्राफ्ट्स भी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं। एक और बात बताऊं, इस ब्लाइंड बैग के अंदर हम जितने भी गिफ्ट्स डालेंगे वो हम खुद बनाएंगे। और हाँ, फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक तो आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि आपके लिए ये ट्यूटोरियल बनाने के लिए मुझे पूरे 5 से 6 दिन लगे हैं। तो फिर लाइक तो बनता है। तो चलो फिर हमारा ब्लाइंड बैग रेडी हो गया। अब इसके बैक साइड पे जो हमने लिखना है वो भी हम लिख देंगे। जहाँ से बैग ओपन करना है वहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे और उसके बाद इस बैग को बंद करने के लिए मैंने यहाँ पे टेप का यूज किया। अब इसके अंदर वाले जो बाकी के बैग्स हैं वो भी सेम इसी तरीके से हमें बनाने हैं। उसमें से कुछ बैग का साइज बड़ा होगा और कुछ का छोटा। अब आपने ऐसा करना है, पहले आपने गिफ्ट्स बनाने हैं, यानी कि जो भी क्राफ्ट्स वगैरह आप बनाएंगे, और उसके बाद आपने ये बैग बनाने हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस गिफ्ट के लिए किस साइज का बैग बनेगा। मैंने भी पहले क्राफ्ट्स बनाई और उसके बाद ये बैग बनाए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप डबल साइडेड टेप से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो मैंने कुछ बैग्स को टेप से जोड़ दिया और कुछ को डबल साइडेड टेप से। यहाँ कुछ बैग छोटे थे और कुछ बड़े, क्योंकि मैंने ये गिफ्ट्स के साइज के बनाए थे। तो यहाँ हमारे सारे बैग्स कंप्लीट हो गए। तो अब चलते हैं अपने क्यूट क्यूट गिफ्ट्स की तरफ। मैंने यहाँ सिंपल नोटबुक से एक पेपर लिया और उसे कट कर लिया और उसके छोटे छोटे पीसेस को एक साथ इकट्ठा कर लिया। समझ तो गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। पेपर को दरमियान से फोल्ड करने के बाद एक पिंक पेपर से इनको कवर कर दिया और दरमियान से बस पेपर को स्टेपलर कर देना है। तो ये एक क्यूट सी नोटबुक बन गई। अगर स्टेपलर नहीं है तो बिना टूल्स वाली नोटबुक का ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पर अपलोड है, जाके देख लेना। अब हेलो किटी कैसे ड्रॉ करनी है। हेलो किटी की एक क्यूट सी पिक्चर ले लेना। गूगल पर या पिंटरेस्ट पे हेलो किटी ड्राइंग लिख देना तो इस तरह की ड्राइंग्स आपके पास आ जाएंगी। अपने आसपास लाइट थोड़ी कम करके फोन की ब्राइटनेस तेज करके पेपर ऊपर रख के ट्रेस कर देना। तो देखना कितनी परफेक्ट हेलो किटी बन के रेडी होती है। अब इसी तरीके से मैंने इस तरह की और भी बहुत सी ड्रॉ कर दी थी, क्योंकि आगे सभी क्राफ्ट्स में हम इनको यूज करने वाले हैं। अब स्टार्ट में जो मैंने बैग बनाया था वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही पेंसिल से ट्रेस की थी और मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी, क्योंकि उस टाइम मैं अपने फोन से हेलो किटी ड्राइंग को ट्रेस कर रही थी। अब मेरे पास तो एक ही फोन है, या उससे मैं ट्रेस करूंगी या मैं उससे वीडियो शूट करूंगी। अब आपको ये तरीका समझाने के लिए मैंने अपनी बहन से फोन मांगा था और उसी से काम चला रही थी। अब बार बार तो अपना फोन मुझे वो देने वाली नहीं थी, तो इसीलिए मैंने कहा आपको मैं एक ही बार में समझा दूं। जब भी आपने ड्रॉ करनी है तो ऐसे ही करनी है। तो अब हम क्ले का यूज करके कुछ बनाएंगे। तो यहाँ मैंने छोटी सी क्ले ली और उसको स्केल से रोल करने के बाद इतना लंबा सा कर दिया। उसके ऊपर हल्का सा प्रेस किया और उसके बाद उसको मैं अपनी फिंगर में नाप कर रही हूँ।
क्योंकि हम बना रहे हैं रिंग जो कि हमारी फिंगर के साइज की होगी। क्ले इस टाइम बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसीलिए बहुत आहिस्ता से काम करना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी रेड क्ले लिए, इससे मैं बनाऊंगी हर्ट। हर्ट बनाने के लिए पहले मैंने क्ले को वी शेप में किया और उसके बाद एक पेपर लेके उसको ऊपर साइड से अंदर की तरफ प्रेस किया तो हर्ट हमारा बन के रेडी है। अब इसे कुछ टाइम ड्राई होने के लिए रख देना। यहाँ मैंने एक स्क्वायर साइज का पेपर लिया और उसे दरमियान से फोल्ड कर दिया। अब दरमियान में जो लाइन है साइड से पेपर को इस लाइन तक फोल्ड किया और पेपर को उल्टा कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें ऊपर तक फोल्ड करना है। अच्छा, ये स्टेप बहुत ईजी है, मैं इसे थोड़ा जल्दी में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है। अगर आपको समझना है तो आप साथ साथ वीडियो की स्पीड स्लो करके भी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं या फिर वीडियो को स्टॉप करके। अब लास्ट में जो पेपर है जो ऊपर साइड पे एक पॉकेट होगी इसके अंदर आपने डाल देना है और इस तरीके से 4 पीसेस रेडी कर देने हैं। अब इन पीसेस के कॉर्नर में आपको एक पॉकेट बनी हुई मिलेगी, आपने इस तरीके से अंदर डाल देना है। इसे भी हम बिना ग्लू के बनाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूं, क्राफ्ट पेपर दो तरह के होते हैं, एक जो बहुत ज्यादा बारीक होते हैं और एक थोड़े से मोटे होते हैं। अगर आप मोटे वाला क्राफ्ट पेपर यूज करेंगे तो आपको ग्लू की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली, यूज के बगैर भी अच्छे से फिट हो जाएगा। अगर आप बारीक वाला पेपर यूज करेंगे तो आपको ग्लू या टेप कुछ भी लगाना पड़ेगा जिससे ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब यहाँ पे हेलो किटी वाला पेज इसमें लगा देना है तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सी हेलो किटी वाली फ्रेम बन के रेडी हो जाएगी। अब इस फ्रेम को मजीद क्यूट बनाने के लिए मैं साइड पे डॉट्स वाली लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब इस फ्रेम में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हेलो किटी की फ्रेम रखें, आप इसमें अपनी पिक्चर भी रख सकते हैं, कोई भी चीज लिख के भी रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ मैंने 2 पेपर की स्ट्रिप्स ली हैं, एक पिंक और एक रेड। ये मैंने पेपर से कट की है। अब इनके स्टार्ट में मैंने टेप लगा के इनको जोड़ दिया है। एक स्ट्रिप नीचे रख के दूसरी उसके ऊपर रख के मैंने टेप लगाया है। आप ग्लू का भी यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे यहाँ तक अपना चैलेंज याद था इसीलिए मैंने टेप का यूज किया। अब बस सिंपल आपने एक बार में रेड पेपर को फोल्ड करना है और एक बार में पिंक पेपर को, और इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते जाना है। ये पेपर की स्ट्रिप खत्म हो गई थी तो इसके आगे मैंने और भी लगा दी और पेपर को लंबा कर दिया क्योंकि ये एक स्ट्रिप से बनने वाली नहीं थी। और जहाँ पे ये खत्म हुई वहां भी मैंने टेप फोल्ड करके लगाया और दूसरे साइड से चिपका दिया तो ये हमारे पास एक क्यूट सा ब्रेसलेट बन गया। अब इसको पहनकर तो मैंने आपको ब्लाइंड बैग वाली वीडियो में बता दिया था। अब आगे चलते हैं। अब हम बनाने वाले हैं सबका फेवरेट स्क्विशी टॉय। और ये बनाने के लिए मैंने एक पेपर लिया, उसे 4 स्टेप्स में फोल्ड कर दिया, 2 बड़े स्टेप्स और 2 छोटे। मैं यहाँ स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, अगर आप राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो प्रोसेस सेम यही है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम सेलो टेप। सेलो टेप को पहले मैंने नीचे मेट पे लगा दिया, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको इस पेपर पे लगाऊंगी। अगर मैं इसको डायरेक्ट पेपर पे लगाती तो इसमें काफी ज्यादा सिल्वर टेप पड़ जानी थी और लगाने के बाद इस टेप को हटाना बहुत ही मुश्किल है, सारा पेपर खराब हो जाता, इसीलिए ध्यान से लगाना पड़ता है। ऐसे ही दूसरे साइड पे भी सेलो टेप लगा देना है। अब इसके साइड पे लगाने के लिए मैंने 2 पेपर कट कर दिए और उन पर भी सेलो टेप लगा दिया। साइड से मैंने थोड़ा सा टेप बाहर की तरफ छोड़ा जिससे मैंने इसको चिपका दिया। ये प्रोसेस बिल्कुल आहिस्ता से करना, बहुत जल्दी में ना करना, ताकि हमारी बहुत ही क्यूट सी परफेक्ट सी स्क्विशी बन के रेडी हो। अब जो दूसरे साइड वाला पेपर था उसके ऊपर भी हमने ऐसे टेप लगा देना है और अब उसको इस स्क्विशी के दूसरे साइड पे लगाना है। मैंने तो आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इसके अंदर डालने के लिए मैं कॉटन का यूज नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज कर रही हूँ। टिश्यू पेपर को रफ सा फोल्ड करके इसके अंदर डालना है। अगर आप इसके अंदर कॉटन डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, लेकिन काफी सारे लोगों के पास कॉटन अवेलेबल नहीं होती तो मैंने कहा क्यों ना टिश्यू पेपर से ट्राई करते हैं। अगर ये बन गया तो आप भी ट्राई करना, अगर ना बना तो फिर कॉटन से ही बना देना। अगर आपने मेरी ब्लाइंड बैग वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये कैसे वर्क करता है। अगर देखी है तो मुझे कमेंट में बताओ, अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखो। अरे अभी ना चले जाना, मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी, वहां से आप देख लेना। अब इसको बंद करने के लिए भी मैंने आगे टेप का यूज किया। बस इसको आपने हर तरफ से टेपो टेप कर देना है, यानी कि इसके हर तरफ टेप लगा देना है। तो बस इतनी सी बात थी, हमारा स्क्विशी टॉय बन के रेडी है। चलो अब इसको एक बार प्रेस करके देखते हैं। तो ये 100% वर्क करता है, आप टिश्यू पेपर से बना सकते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्राफ्ट की तरफ। इसे बनाने के लिए मैंने एक स्क्वायर साइज का पेपर लिया। जैसे जैसे पेपर को मैं फोल्ड करती जा रही हूँ ऐसे ही पेपर को फोल्ड करते जाना है। यहाँ मैं आपको मेजरमेंट बता दूं, मैंने पेपर का जो साइज लिया है वो 20x20 है, यानी कि स्क्वायर साइज का पेपर है। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप पेपर का साइज बड़ा कर दें या फिर छोटा भी कर सकते हैं।
तो सिर्फ चंद ही फोल्ड्स के बाद हमारा ओरिगेमी बॉक्स बनके रेडी है। अब बारी है इस पर भी हेलो किटी चिपकाने की। इसे मैंने दरमियान से कट कर लिया, हाफ में बॉक्स के इस साइड पे लगाऊंगी और हाफ दूसरे साइड पर। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा हेलो किटी बॉक्स। तो ये थी हमारी सेकंड लास्ट क्राफ्ट। तो अब चलते हैं हम अपनी लास्ट क्राफ्ट की तरफ। इसे बस जल्दी जल्दी बनाते हैं और फारग करते हैं, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो अब तक तो आप भी वीडियो देख देख कर थक गए होंगे। काफी सारी हेलो किटी मैंने इस पर ड्रॉ कर दी और उनको कलर भी कर दिया। अब इसके ऊपर लगा देना है सेलो टेप। तो जी वो भी लगा दिया। अब इनको कट कर देना है। उसके लिए मैजिक सीजर लेनी है जिससे ये जल्दी से कट हो जाएं। अब इनको कर देना है साइड पे। कोई और पेपर लेकर उसके ऊपर भी सेलो टेप लगा देना है, या फिर प्लास्टिक शीट का यूज करो, उससे भी काम चल जाएगा। साइड से एक्स्ट्रा टेप कट कर देना है। आगे चलने से पहले क्यों ना आज की वीडियो का शाउट आउट दिया जाए। अफरीन, योगेश्वरी, हयाम, सोनिया, करीना, आलिया, फातिमा साद, पीहू, महविश, अज़का, नफीसा, आयजा, कनीजा, विवेक, मीरब, सोनू, कनिका, रोशनी, माज अंसारी, सोमिया, रायसा अहमद, अनाया। तो ये थे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से नेम जिन्होंने मुझे लास्ट वीडियो पर अपना नेम कमेंट किया था। इससे पहले ब्लाइंड बैग वाली वीडियो में मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो ये उससे पहले वाली वीडियो के नेम्स हैं। अगर आप लोग अपना नेम मुझे कमेंट करते हो तो आपका नेम मैं नोट कर लेती हूँ, चाहे फिर वो 2 या 3 वीडियोस बाद भी आ सकता है। अगर आप भी चाहते हैं आपका नेम भी मैं वीडियो में लूँ तो जल्दी से कॉमेंट करो। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में आए तो आप मेरी उस वीडियो पर कमेंट किया करो जो मैंने रिसेंटली अपलोड की होती है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो होती है उसके नेम में सबसे पहले नोट करती हूँ। तो सारे बैग्स के अंदर हमने इस तरीके से गिफ्ट्स को डाल के ऊपर से बंद कर देना है। अब आप इसे ग्लू से भी बंद कर सकते हो, टेप से या फिर डबल साइडेड टेप से। तीनों एक जैसा ही वर्क करेंगे। और हाँ, अब मुझे बताना क्या इस वीडियो में मैंने ग्लू का यूज किया या नहीं। अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में स्कूल सप्लाईज बनानी चाहिए लेकिन बिना ग्लू के, जिसमें हम टेप का तो यूज करेंगे लेकिन ग्लू का नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ तो स्कूल क्राफ्ट नो ग्लू लिख देना कमेंट में। तो ये हमारे सारे बैग्स रेडी हैं। अब इनको हम अपने ब्लाइंड बैग के अंदर डालते हैं। अब मैंने इसके अंदर सबसे पहले स्क्विशी टॉय डाल दिया, तो बाकी बड़ी मुश्किल से इसके अंदर गए थे, लेकिन खैर मैंने भी किसी तरीके से अंदर डाल दिए। चलो अब इसको बंद करते हैं। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही होगी, जल्दी से क्लिक करो। बहुत ही मजे की सेटिस्फाइंग वीडियो है। अगर नहीं देखनी तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो, वहाँ पे एक न्यू क्राफ्ट बनाते हैं, वो भी बिना ग्लू के।